बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी, और साथ में पढ़ेंगे इनका वेरिएशन एक ग्रुप और पीरियड में। इसके अलावा डायगोनल रिलेशनशिप एंड अनॉमलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट, ये भी हम आज कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले होता क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। यदि हमें किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो फिर डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में, सपोज एटम इज एक्स, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला क्वेश्चन अब ये उठता है कि लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है? यदि होती है तो क्या उनकी वैल्यू भी नेगेटिव होती है? नेगेटिव स्टैंड फॉर द एनर्जी इज रिलीज्ड। इसी को समझने के लिए हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन एटम में जब हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है देन इट विल गिव द ऑक्साइड आयन, ओ नेगेटिव आयन, और जो इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो -141 किलो जूल पर मोल होती है। लाइकवाइज यदि इस आयन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन मिलेगा। जब पहले केस में एनर्जी रिलीज हुई तो क्या दूसरे केस में भी एनर्जी रिलीज होगी? लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने इसकी नोटिस की देन इट इज फाउंड टू बी +780 किलो जूल पर मोल, यानी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसी एटम की वो पॉजिटिव होती है। मींस एनर्जी इज रिक्वायर्ड रादर देन द एनर्जी इज रिलीज्ड। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एटम की पॉजिटिव क्यों होती है? आइए देखते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वन नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन की नेगेटिव आयन, यदि हम ऑक्सीजन की ही बात करें, एटॉमिक नंबर 8, कंफिग्रेशन इज 2,6। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो अब ये O नेगेटिव आयन मिला। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 था, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। बट आफ्टर द गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नाउ it will have the 9 electron, but the protons remains the same, that is the 8. So the effective nuclear charge per electron decreases। इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज कर जाता है, यानी जो न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्शन होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। दैट इज व्हाई वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू ऐड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, सो दैट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा
पॉजिटिव होती है। आइए देखते हैं अब इसका वेरिएशन एक ग्रुप में और एक पीरियड में। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में ये कैसे वेरी करती है। देखिए, एक जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने का इफेक्ट क्या होगा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है वो इजी नहीं होगा, मींस लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है। जब एक एलिमेंट से हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जाते हैं एक ग्रुप में, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा? ग्रेटर अट्रैक्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के ऑपोजिंग फैक्टर है, यानी एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो रही है, मींस ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू। बट इट इज ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड एटॉमिक साइज is much more marked than the effect of increased nuclear charge। यानी एटॉमिक साइज के जो बढ़ने का इफेक्ट है वो ज्यादा होता है इंस्टेड न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के इफेक्ट से। एंड thus in a group electron gain enthalpy decreases। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है, मींस लेस नेगेटिव। अब बात करेंगे वेरिएशन इन ए पीरियड। वेरिएशन इन ए पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। साइज के डिक्रीज करने से अट्रैक्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से भी अट्रैक्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है, मींस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन becomes easy and so high amount of the energy is released. Thus in a period electron gain enthalpy increases, means more negative value will take place. So इस तरीके से ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है, लेकिन एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। यदि हम हैलोजेंस का केस लें, हैलोजेंस द एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि हम इन हैलोजेंस की बात करें, सो दे हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट नेगेटिव होती है। ये हम समझ सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जैसे फ्लोरीन 27, क्लोरीन 287, ब्रोमीन 2887 एंड सो ऑन, यानी जो इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन
वो होती है NH2 एंड NP5। ये एक जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी हेलोजन की। जैसे यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा 2s2 2p5। क्लोरीन की बात करूं तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p5। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि द हेलोजेंस हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हेलोजन जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई जो हेलोजेंस हैं दे हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसलिए जो हेलोजेंस की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। अभी हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो साइज बढ़ने के साथ डिक्रीज करती है। यानी एक ग्रुप में जब हम चलते हैं डाउन टू ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन हैविंग स्मॉलेस्ट साइज इन हैलोजेंस will have maximum electron gain enthalpy value। इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट इट इज ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन हैव less electron gain enthalpy than chlorine। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी हम बात करेंगे। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फ्लोरीन की 1s2 2s2 एंड 2p5। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि फ्लोरीन हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल टेक प्लेस इन कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल्स। साइज छोटा है फ्लोरीन का, इसलिए 2p क्या है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है। अब इसके खुद के ही इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दैट इज वाई जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्लोरीन से कम होती है। यदि हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हर एक नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव नहीं होती, रादर इट इज पॉजिटिव। ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोबल गैसेस कौन सी हैं पहले ये देख लेते हैं। 18th ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इनकी जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2NP6। यदि हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो NS2 और NP6। यहां पर बिल्कुल क्लियर है
कि नोबल गैसेस का आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसीलिए यदि हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो कहां जाएगा, नेक्स्ट हायर शेल में जाएगा। और नेक्स्ट हायर शेल में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वी हैव टू सप्लाई द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रादर द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सपोज कोई दो एटम है, बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल बॉन्डेड थ्रू ए कोवलेंट बॉन्ड, और इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो रहा है। ये एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ये दूसरा एटम भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। सो यही टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself is called electronegativity। यानी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी एटम्स की, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब यहां ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ कई बार कंफ्यूज करता है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन आइसोलेटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी प्रॉपर्टी है एटम की जो वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है, परंतु जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। यानी जब वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, यानी मॉलिक्यूल बना रहा होता है, उस समय हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इसका वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है। जब हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं, हमें पता है वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं। जब हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा है, एटम का साइज। यानी पहले यदि एटम बॉन्डेड एटम्स का साइज ये था, अब एटम का साइज ये हो गया, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया, यानी अट्रैक्शन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस डिक्रीज कर जाएगी। यही कारण होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी इंक्रीज करने से जो अट्रैक्शन होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर की ओर पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इन दोनों की वजह से जो अट्रैक्शन होगी टू द शेयर्ड पेयर वो डिक्रीज कर जाएगी, एंड सो द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस इन ए ग्रुप। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज करती है। अब यदि हम पीरियड की बात करें, एक पीरियड में वेरिएशन इन ए पीरियड
एक पीरियड में जब हम चलते हैं, पीरियड यानी जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस पे चार्ज। एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज होने से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज आता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन फील करे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस के टूवर्ड्स। यही कारण है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसके टूवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्शन होगी। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसलिए एक पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। सो ओवरऑल ग्रुप में साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और एक पीरियड में साइज के डिक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। आइए अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, कहां कहां पर ये अप्लाई होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को बताने के लिए कि ग्रुप में और पीरियड में उनका कैसे वेरिएशन होता है। अब देखिए, जब हम एक पीरियड में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इन ए पीरियड बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, पीरियड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है एलिमेंट का। दैट इज व्हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यही कारण है कि जब एक हम पीरियड में चलते हैं तो मेटालिक से नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जाते हैं। जैसे सपोज यदि हम सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये मेटल है और धीरे धीरे हम किधर जा रहे हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह से जब एक ग्रुप में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है यानी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ती है। सो डाउन टू ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसी तरह से सेकंड एक एप्लीकेशन की और बात करेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स का पता करने के लिए कि कोई नॉन पोलर है या पोलर है, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। सपोज यदि मैं HCl की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल के पोलर या नॉन पोलर होने में इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अब ये जो क्लोरीन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को
अपनी ओर विड्रॉ करेगा ज्यादा तो इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया, यानी हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो कम हो गया। दैट इज व्हाई हाइड्रोजन विल हैव द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सो इस मॉलिक्यूल के टू एंड्स पर डिफरेंट पोल्स क्रिएट हो गए, मींस इट बिकम्स पोलर। सो इस मॉलिक्यूल के पोलर होने में, इस मॉलिक्यूल के पोलर होने के लिए किसने डिसाइड किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ने। इसी तरीके से सपोज यदि मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, यहां पर दोनों एटम एक जैसे हैं, बॉन्डेड एटम्स, सो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। दैट इज व्हाई ना तो ये एटम इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच पाएगा और ना ही ये अपनी ओर खींच पाएगा, या यूं कह लीजिए दोनों एटम्स इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वली अपनी ओर खींचते हैं। दैट इज व्हाई किसी भी एंड पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिएट नहीं होता है, एंड सो द मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन पोलर। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट विल आल्सो डिसाइड्स द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is called valency। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो उसकी वैलेंसी होती है, यानी कोई एटम कितने बॉन्ड बना पा रहा है। वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, वैलेंसी इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell। जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एटम की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। दैट इज व्हाई जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज यदि हम एक पीरियड की बात करें, यदि हम एक पीरियड में चलें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यदि इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, तो इनकी वैलेंसी फिर क्या होगी? आउटर शेल में यहां 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इज 1, बेरिलियम के 2 है तो वैलेंसी इज 2, बोरोन के 3 है तो वैलेंसी इज 3, कार्बन के 4 है तो वैलेंसी इज 4। और जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं देन वैलेंसी या तो 8-5 3 होती है, या जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2-6, इसकी हो जाएगी 1-7 और ये हो जाएगी 0-8। यानी वैलेंसी पहले एक पीरियड में चलने पर पहले इंक्रीज करती है अप टू 4 एंड देन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 0। पहले वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज करती है एंड देन इट डिक्रीजेस अप टू 0। अब वैलेंसी
0 तक डिक्रीज करती चली जाती है। तो इसलिए एक पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। यदि हम एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फर्स्ट ग्रुप लेते हैं अल्कली मेटल, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3, 11, 19 एंड सो ऑन, सभी का नहीं लिखेंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2,1, सोडियम की हो गई 2,8,1, पोटेशियम की हो गई 2,8,8,1। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। यानी जो फर्स्ट ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो सेकंड ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो 13 ग्रुप है पी ब्लॉक का उसके वैलेंस शेल में 3, 14 में 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज वाई जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी इन ए ग्रुप वो क्या होती है, सेम होती है, ना डिक्रीज करती है ना इंक्रीज करती है। सो ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है। हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इस तरीके से की गई है कि एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट element of each group has different properties than the other elements of the same group। उस ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ डिफरेंट मिलती हैं। दिस इज कॉल्ड एज द अनॉमलस बिहेवियर। अनॉमलस मींस समवट डिफरेंट बिहेवियर देन द अदर एलिमेंट। सपोज यदि हम किसी एक ग्रुप की बात करें, लेट इट बी 14th ग्रुप। 14th ग्रुप की एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये एक 14th ग्रुप एलिमेंट है, 14th ग्रुप है सारा। तो इसके सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, परंतु हमें पता है कि कार्बन विल शो द कैटिनेशन, वाइल जो दूसरे एलिमेंट हैं वो कैटिनेशन शो नहीं करते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। इसी तरीके से जो कार्बन है उसका ऑक्साइड वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सिलिकॉन का ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट, जबकि जो सिलिकॉन होता है या जो दूसरे एलिमेंट है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का वो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से कुछ डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज। फर्स्ट एलिमेंट का जो साइज होता है दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशो। रेडियस क्योंकि कम होता है एटॉमिक रेडियस फर्स्ट एलिमेंट का, इसलिए जो चार्ज बाय रेडियस रेशो की वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी। थर्ड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट एलिमेंट की वो दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। और फोर्थ जो इसका रीजन होता है दैट इज
एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, उसमें d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से, इन कारणों की वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, उसका बिहेवियर दूसरे एलिमेंट से कुछ डिफरेंट होता है, जिसको हम अनोमलस बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से जो नेक्स्ट ग्रुप में होते हैं और डायगोनली सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली होते हैं, उनके साथ प्रॉपर्टी मैच करती हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप। यदि मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, सो फर्स्ट ग्रुप हमारा है, यहां पर लिथियम है, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, 13th ग्रुप, क्योंकि S के बाद P सक्शल आता है तो बोरोन हो गया, 14th कार्बन एंड 15th नाइट्रोजन। और यदि मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं, देन इट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। So the element of the second period that shows similarity with the element of the third period placed diagonally, इनकी प्रॉपर्टी आपस में रिजेंबल करती हैं। लिथियम की बेरिलियम के साथ, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन की सिलिकॉन के साथ, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप। इसका रीजन क्या है? दो इसके मेन रीजन है। एक तो है सिमिलर आयनिक साइजेस, इन डायगोनली जो रिजेंबल कर रहे हैं इनके आयनिक साइजेस का सिमिलर होना, और सेकंड है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होना, उसकी वजह से जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनली रिजेंबल करते हैं। बच्चों, एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन सी? जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए देखते हैं कि कैसे डिपेंड करती है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर हाईली रिएक्टिव। ग्रुप 1 एंड 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलिन अर्थ मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे तो वो इजीली कैटायन बनाएंगे, यानी उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। मींस दे आर मेटेलिक इन नेचर। वो ज्यादातर क्या होंगे? मेटल नेचर के होंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। इसलिए दूसरे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी ये हेल्प कर रहे होंगे, यानी दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से यदि हम ग्रुप नंबर 16 और 17 की बात करें, ग्रुप नंबर 16 मींस ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप नंबर 17 मींस हैलोजन फैमिली। दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव, वो भी बहुत रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहां पर कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक्ट करती है? बिकॉज दे हैव द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, यानी दे आर एबल टू गेन द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। यदि इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर।
यानी उनका मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होता, वो ज्यादातर नॉन मेटल नेचर के होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दैट इज वाई दे एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी किसी दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर हमने पढ़ा है, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती है। और इसी तरीके से जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियड में इंक्रीज करने की वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक किस पर डिपेंड किया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। यदि हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड के कैरेक्टर की बात करें, सपोज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं। सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर एंड क्लोरीन का ऑक्साइड। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका एसिडिक कैरेक्टर इन ए पीरियड इंक्रीज करता है। अब देख लीजिए, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, आपको पता है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, सल्फर और क्लोरीन नॉन मेटल हैं, ये एसिडिक होते हैं। और हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर के होते हैं। तो इस तरीके से जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो एलिमेंट के ऑक्साइड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है एक पीरियड में मूव करने पर इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी है वो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है।